दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो आपके लिए चैनल पर आ चुका है। अगर आपने इसको देखा नहीं तो आप इसको देख लेना। अगर आपके पास में एक्सेस नहीं है यूट्यूब पर इस चैनल आपके सामने नहीं आता है, अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट के अंदर। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं वायर एंड केबल वाली कंपनीज को लेकर। आपने देखा होगा कल के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट थी पॉलीकैब के अंदर, के के अंदर स्टॉक्स 13% तक गिर गए। के की बात करें तो 13% के साथ में स्टॉक क्रैश हुआ था। अब इसको लेकर न्यूज़ भी आपको पता होगी कि अडानी ग्रुप एंट्री कर रहा है वायर एंड केबल बिजनेस के अंदर। अब इसको लेकर क्या चर्चाएं अभी चल रही है, कितनी वैल्यूएशन ड्रॉप हो सकती है इन कंपनीज की, क्या सिचुएशन हो सकती है, उसको देखते हैं। तो डिटेल में बात करते हैं, टेक्निकली देखते हैं और सिचुएशंस को देखते हैं कि इन्वेस्टर क्या कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको बताइए कि अभी कुछ समय पहले अल्ट्राटेक की तरफ से न्यूज़ आई थी कि अल्ट्राटेक भी इस स्पेस के अंदर एंट्री कर रहा है और उसकी वजह से काफ़ी बड़ी बिकवाली हमने देखी। अब वो बिकवाली रुकी, उसके बाद में थोड़ी सी तेजी बनी, कुछ ना कुछ हमने देखा कि चलो ठीक है, बिकवाली रुक चुकी है, गिरावट का कंप्लीट हो चुकी है। और उसके पीछे का रीज़न भी ये था कि अल्ट्राटेक बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं आ रहा है। 2 साल लगेगा अल्ट्राटेक को ऑपरेशनल चीज़ों को पूरा करने के लिए, ठीक है, 2 साल का टाइम लगेगा। अभी तो सब कुछ ये फैक्ट्री वगैरह सब चीज़ें होगी स्टार्ट, काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 साल भी लग सकते हैं। तो ये न्यूज़ इन्वेस्टर ने जैसे ही डाइजेस्ट की, एक बड़ी न्यूज़ आ चुकी है कि अडानी ग्रुप भी अब इस सेक्टर के अंदर एंटर कर रहा है। अब देखो दोस्तों, ये जो सेक्टर है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। कैसे पता चला? आपने देखा वैल्यूएशन कैसे बड़ी इन कंपनीज की, के की वैल्यूएशन कहाँ चली गई, पॉलीकैब की वैल्यूएशन पिछले कुछ लिस्टिंग टाइम से काफ़ी ऊपर गई। तो सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो उसका ये मतलब है कि सेक्टर तो अट्रैक्टिव है, सेक्टर ग्रो करेगा, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो इंफ्रा के अंदर वायर एंड केबल की डिमांड, टेक के अंदर, डिफेंस के अंदर, एआई, रोबोटिक्स, ये जो भी कैटेगरीज है, चाहे फिर वो सेमीकंडक्टर हो या बाकी और भी चीज़ हो, तो यहाँ पे वायर एंड केबल की डिमांड तो बढ़ेगी। तो इसी वजह से अडानी ग्रुप ने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि हम इस कैटेगरी के अंदर एंट्री करने वाले हैं। अब देखिए एंट्री कैसे होगी। एक कंपनी है, अडानी ग्रुप की सब्सिडरी है, कच्छ कॉपर, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर के साथ में कंपनी बनी थी और इसके पास में 50% स्टेक है इस जॉइंट वेंचर का। तो इसके सहायता से, मतलब इस कंपनी की हम बोल सकते हैं सहायता से, कंपनी अडानी जो ग्रुप है वो एंट्री करेगी इस बिजनेस के अंदर। अब आगे चल के देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। देखिए मेटल की भी यहाँ पे बातें की गई है कि सेलिंग होगी मेटल की जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी, और साथ में वायर एंड केबल की भी यहाँ पे बातें की गई है। तो जैसे न्यूज़ मार्केट ने देखी, मार्केट को लगा कि अडानी ग्रुप तो अब काफ़ी अग्रेसिवली आएगा, क्योंकि कर्जे भी काफ़ी ये ग्रुप ले लेता है। तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ये जो कंपनीज़ है ये सर्वाइव कर पाए या फिर उस रफ्तार के साथ में प्रॉफिट कमा पाए जिस रफ्तार के साथ में अभी ये कंपनीज़ प्रॉफिट कमा रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं और ये देखते हैं दोस्तों कि जो कंपनी के सीएमडीज हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है, वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो अडानी ग्रुप को अब अडानी ग्रुप को लेकर अभी तक कोई कमेंट नहीं आया किसी भी कंपनी का, जिसमें पॉलीकैब हो, केईआई हो, कोई भी कंपनी हो। लेकिन अल्ट्राटेक को लेकर केईआई के सीएमडी का कमेंट था कि अल्ट्राटेक को कम से कम 3 साल लगेंगे ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो काफ़ी लंबा टाइम है। इतने में केईआई भी अपना कैपेक्स करेगा, उसके साथ में कंपटीशन से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करेगा, तो काफ़ी टाइम इनके पास में है। लेकिन अभी अडानी ग्रुप को लेकर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। और साथ में अगर आप देखोगे तो रेटिंग्स यहाँ पे डाउन होना शुरू हो चुकी है वायर एंड केबल कंपनीज की, जिसमें यूबीएस ने रेटिंग डाउन की है कि कंपटीशन बढ़ेगा। देखो डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन कितना बढ़ेगा और मार्केट कितना बढ़ेगा, वो चीज़ डिपेंड करती है कि कंपटीशन मान लो 10% के साथ में बढ़ रहा है और मार्केट भी 10% के साथ में बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट की ग्रोथ के कंपैरिजन में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो दिक्कत है। अब देखो कंपटीशन तो है, यहाँ पे 2 बड़ी कंपनीज एंटर कर रही है, तो ऑब्वियस है हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे मार्केट शेयर पॉलीकैब का और केईआई का जा सकता है। तो इसकी वजह से दोस्तों होता क्या है, कंपनीज के स्टॉक्स ऐसा नहीं कि नहीं चलेंगे या फिर कंपनी के स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेंगे, फिर तेजी नहीं बनेगी, लेकिन कंपनी के स्टॉक स्लो चलेंगे। अब कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का स्टॉक कितना स्लो चलेगा? वो वैल्यूएशन और प्रॉफिट की ग्रोथ आपको देखनी पड़ेगी। देखो हैवेल्स को थोड़ा सा हम एक्सक्लूड करें तो भी ठीक है, क्योंकि एफएमईजी का स्पेस यानी वेटेज इसके पास में ज़्यादा है। वायर एंड केबल से कंपनी कम कमाती है जितना एफएमईजी प्रोडक्ट से ज़्यादा कमाती है। पॉलीकैब को देखते हैं तो यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ अच्छी है, डबल डिजिट के सीएजीआर है, और इसमें केआई के अंदर भी सेल्स की ग्रोथ आपको अच्छी दिखाई देगी। एक छोटी कंपनी को मैं ऐड कर रहा हूँ सिखाने के पर्पज से, तो यहाँ पे भी ठीक है। चलो 5 साल में कम हुई है, 7 साल में इतनी कुछ खास नहीं थी। अभी 2-3 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका नाम है डायनेमिक केबल्स। आगे चलते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं।
तो प्रॉफिट के अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। KEI ने और जो पॉलीकैब है दोनों की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और रिसेंटली डायनामिक्स केबल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब ऐसी जो कैटेगरीज होती है ना, इनमें जो छोटी कंपनीज होती है, यहाँ पे इन्वेस्टर थोड़ा सा संभलते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं कि जब बड़ी बड़ी कंपनी इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो छोटी कंपनी इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बड़ी जब कंपनी अपना मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पा रही, उसको रिटेन नहीं कर पा रही, संभाल नहीं पा रही, तो छोटी कंपनीज के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। सो अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो हैवल्स को हटाते हैं, एक बार पॉलीकैब की वैल्यूएशन देखते हैं। 40 का पी है और उसके बाद में KEI का देखोगे तो 43 का पी है। डायनेमिक्स केबल का देखोगे तो 25 का पी है। अब ये जो वैल्यूएशन है ना, अगर आप देखोगे पॉलीकैब की जब लिस्टिंग थी अप्रैल 2019 में, तब स्टॉक 25 के पी पर आया था। लेकिन उसके बाद में जैसे प्रॉफिट की ग्रोथ बनी, जैसे सेक्टर का आउटलुक अच्छा हुआ, तो वैल्यूएशन बढ़ने लग गई। मार्केट इसको ज़्यादा अच्छा प्रीमियम देना शुरू कर गया, क्योंकि ये 25 का पी था, उसके बाद में डबल हो जाता है, पी री रेट होता है और उसके बाद में 60 तक पहुंच जाता है। तो अब ये री रेटिंग हो रही है नेगेटिवली, पहले यहाँ से पॉजिटिवली री रेटिंग होती है, अब यहाँ पे मार्केट को ऐसा लग रहा है कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, तो इसकी वैल्यूएशन को तोड़ना चाहिए। अब वैल्यूएशन का सपोर्ट अगर आप देखोगे तो इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि चलो अभी पॉलीकैब का स्टॉक अपनी पी रेशियो के सपोर्ट के आसपास आ चुका है, और थोड़ा सा और नीचे गिर जाए, इस रेंज में आ जाए, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन दोस्तों हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है सेक्टर में, तो डेफिनेटली यहाँ पे कम से कम सेलिंग प्रेशर होगा, और जो वैल्यूएशन है वो गिरेगी कंपनी की, उतनी प्रीमियम नहीं मिलेगा जितना प्रीमियम कंपनी को पहले मिलता था। एग्जाम्पल लेके चलते हैं एशियन पेंट्स का। पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 32% के रिटर्न्स यहाँ पे एशियन पेंट्स ने कमा के दिए हैं। अब ये देखोगे आप इसमें लॉन्ग टर्म का चार्ट, तो लॉन्ग टर्म के चार्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी यहाँ से कंपनी की ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास में कंपटीशन नहीं था, कंपनी टॉप लेवल पे थी, नंबर 1 पे थी कंपनी। बट अभी के समय कंपटीशन आ चुका है, काफ़ी बड़ी जो कंपनी है वो एंट्री कर चुकी है इस स्पेस के अंदर, तो यहाँ से होती है कंसिस्टेंसी ब्रेक। अब इससे अपन को ये पता चलता है कि पिछले 10 साल का पी रेशियो देखें तो 10 साल के जो वैल्यूएशन है उसके बॉटम पर अभी कंपनी आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉलीकैब है उसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, जैसे एशियन की वैल्यूएशन कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, अभी वैल्यूएशन नीचे आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, तो वैल्यूएशन कम देना सही होगा। अब दो कंपनीज आपके पास में है, आपके सामने है, जिसमें पहली कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है और सेकेंड कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है जितनी फर्स्ट कंपनी की है, और दोनों कंपनीज में कॉम्पिटिशन आ चुका है। तो आप क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियस आप पहली कंपनी को प्रेफर करने की कोशिश करोगे। तो एशियन पेंट्स और पॉलीकैब के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पॉलीकैब यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, तो एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा वैल्यूएशन के हिसाब से और सेक्टर ग्रोथ के हिसाब से, और साथ में जो कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ है अगर आप एशियन पेंट्स से कंपेयर करोगे तो उसके अंदर आपको पॉलीकैब की जो ग्रोथ है या जो वायर एंड केबल सेगमेंट की ग्रोथ है जिसमें KEI भी आता है वो आपको बेटर दिखाई देगी। सो दोस्तों, कल हम बात नहीं कर पाए थे कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर, अभी हम डिस्कस करते हैं कंपनीज को टेक्निकली। और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक अभी ब्रेकडाउन कर चुका है और ब्रेकआउट के लिए रेडी था। आपको मैंने बताया था कि ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल अभी के समय बना हुआ है, रेसिस्टेंस अब ये बन चुका है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन रेसिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो हुआ क्या, कल के दिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसी लेवल पे स्टॉक जाता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग टेक्निकली नहीं थी, इस न्यूज की वजह से थी। प्लस दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी इस तरह की सेलिंग आती है, काफ़ी बड़ी बिक वाली होती है, तो इन्वेस्टर जल्दीबाजी नहीं करते हैं, वो वेट एंड वॉच करते हैं कि कब सेलिंग कंप्लीट हो। तो कल हमने बड़ी बिक वाली देखी, आज सेलिंग थोड़ी सी कम हुई है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है, पॉलीकैब की टीम का क्या बयान आता है। तो मेरे हिसाब से अभी इन्वेस्टर इन्वेस्टर यानी जिसने इन्वेस्ट किया आगे के लिए और जिसको प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़े से कम रिटर्न बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छी कंपनी डबल डिजिट के साथ में स्टिल कंपनी का स्टॉक बढ़ सकता है, वो होल्ड करेंगे, Q4 का वेट करेंगे। और जिसके पास में पैसे है वो चाहता है कि थोड़ा सा श्योर हो जाऊं मैं, तो वो नहीं खरीदेगा अभी, वो Q4 का ही वेट करेगा, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट की टीम की तरफ से कमेंट्री नहीं आती है, इन्वेस्टर को पसंद नहीं आती चीज़ें, ट्रेडर को पसंद नहीं आती, जब तक खरीदने का वो फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक बाइंग नहीं होगी, जब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो कोई भी श्योरिटी चाहता है या थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहता है कि क्लैरिटी मिले तभी लूँ, तो वो वेट एंड वॉच करेगा, अभी लेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आपकी अपनी कॉल है, अपनी अपनी इच्छा है। स्टॉक अभी वैसे भी रिवर्सल के लिए रेडी था, बट दिया नहीं इसने, तो फिर यहाँ पे वैसे भी वो ट्रेडर वाली सिचुएशन तो पूरी होती नहीं है और स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो वेट एंड वॉच करना बेटर होगा अगले कुछ दिनों के लिए और देखते क्या सिचुएशन है।
हैवेल्स को देखें तो इसका भी चार्ट आपको इसी तरह से दिखाई देगा जिस तरह से पॉलीकैब का है। एक ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश थी रेसिस्टेंस को ब्रेक करने की, बट वो हुआ नहीं। तो इसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है। KI को देखें तो 1.36% की तेजी को देकर इसने आज क्लोज किया है। कल काफ़ी गिरा था, 45% ऊपर से नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना बेटर होगा क्योंकि सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। टेक्निकल चार्ट भी आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई देगा। ये छोटी मोटी तेजी बन गई तो ठीक है, लेकिन कुछ बड़ी तेजी के लिए आपको बड़ी कुछ ना कुछ प्लान सुनने पड़ेगी कंपनी के कि किस तरह से ये टैकल करेगी इस सिचुएशन को, और वो आपको Q4 में पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से Q4 के लिए वेट एंड वॉच करना बेटर होगा इन सभी कंपनीज के स्टॉक्स में। DYCL ने अच्छा परफॉर्म किया, 6% की तेजी। अब देखो ये जो स्टॉक है ना, ये अभी बहुत अच्छे लगेगा क्योंकि अपने सपोर्ट के आसपास है, बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इन छोटी कंपनीज के अगर ये मेजर सपोर्ट, मंथली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट टूटते हैं ना तो स्टॉक काफ़ी गिरते हैं और ऊपर भी नहीं आ पाता है। तो ये गलती इन्वेस्टर आई थिंक नहीं करेंगे या नहीं करने की कोशिश करेंगे कि छोटी कंपनीज में जिस सेक्टर में अभी रिस्क है, अनसर्टेनिटीज़ है, वहाँ पे हाथ डालें, क्योंकि मार्केट के अंदर और भी काफ़ी सारी कंपनीज अवेलेबल है। और इसका ये मतलब भी नहीं है दोस्तों कंपटीशन है तो उन कंपनीज से छोड़ दे, निकल जाए। अगर उस कंपटीशन की वजह से ग्रोथ इतनी कम हो जाए कि ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ जाए और पैसे ज़्यादा नहीं बने लॉन्ग टर्म में, तब जाके उन कंपनीज को एग्जिट करना चाहिए। लेकिन कंपटीशन के बावजूद अगर कंपनी डबल डिजिट के साथ में परफॉर्म करे तो उन कंपनीज को होल्ड करना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा, वो आने वाले रिजल्ट के अंदर पता चलेगा। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी, टेक्निकल चार्ट होगे, उसकी सहायता से पता चलेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो को देखा होगा। अगर आपने देखा नहीं तो आप इसको देख लेना। अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट के अंदर।